जय श्री राम। आप सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। प्रभु श्री रामचंद्र जी की रामचरितमानस की चौपाई कथा में आप सबका हृदय से स्वागत है। इसके पहले की सारी चौपाइयाँ कह करके मैंने जो वीडियो बनाई है, कृपा करके आप उनको भी अवश्य देखें और आगे की कथा भी इसी प्रकार चलती रहेगी। मैं एक वीडियो बुधवार को और एक वीडियो रविवार को शाम को 7 बजे अपलोड करता हूँ। आशा है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और जीवन का उत्तम आनंद जरूर प्राप्त करेंगे। कथा यहाँ पर पहुँची है कि देई पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज, जनवास ही गवने मुदित सकल भूप सिरताज। जनक जी ने पान देकर दशरथ जी को समाज सहित उनकी पूजा की। चक्रवर्ती दशरथ जी प्रसन्न होकर के जनवासे को चले। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही। बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुन गन गावन लागे। जनकपुर में नित्य मंगल होते थे। एक पल के समान दिन रात बीत जाते थे। यानी इतना प्रेम वहाँ पर उस समय उमड़ रहा था कि दिन रात जाते देर नहीं लगती थी। बड़े सवेरे राज मुकुट मणि दशरथ जी जाके याचक राजा की गुणावली गाने लगे। जब दशरथ जी सुबह के समय में जागे हैं तो उनके याचक जो है वो उनका गुणगान करने लगे हैं। देखी कुंवर बर बधुन समेता, किमि कही जात मोद मन जेता। प्रात क्रिया करिगे गुरु पाही, महा प्रमोद प्रेम मन माही। चारों पुत्रों को बहुओं समेत देखकर महाराज दशरथ जी के मन का आनंद जो हुआ वह कैसे कहा जा सकता है। यानी बहुत ही अधिक आनंद हुआ अपने चारों पुत्रों को देख करके, अपनी 4 बहुओं को देख करके। वे प्रात क्रिया करके गुरु जी के पास गए। उनके मन में बड़ा आनंद और प्रेम था। करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा मिय जन गोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयऊ आज मैं पूरन काजा। फिर दशरथ जी हाथ जोड़कर प्रणाम करके और पूजा करके मानो अमृत भरी हुई वाणी से बोले कि हे मुनिराज, आपकी कृपा से मैं आज पूर्ण काम हो गया। कितना सुंदर यहाँ पे वर्णन किया गया है कि मुनि को राजा दशरथ जी प्रणाम कर रहे हैं और उनको बहुत ही प्रेम से वह कह रहे हैं कि आपके आशीर्वाद से आज मैं पूर्ण काम हो गया। यानी मेरे साथ सारे काम पूरे हो गए। अब सब विप्र बुलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाए। सुन गुरु करी महिपाल बढ़ाई, पुनि पठय मुनि वृंद बुलाई। हे गोसाई, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर सब भांति से सजाकर गौवें दीजिए। यह सुन गुरु ने राजा की बड़ाई की। फिर मुनि गणों को बुला करके भेजा। वामदेव वरुदेव ऋषि, जोरि वाल्मीकि जाबाल। आए मुनिवर निकर तब, कौशिकादि तपसाल। तब वामदेव, नारद जी, वाल्मीकि जी, जाबाली और महातपस्वी विश्वामित्र आदि श्रेष्ठ मुनियों का समूह आया। दंड प्रणाम सबहि निप कीन्हे, बूझि सप्रेम बरासन दीन्हे। 4 लक्ष बर धेनु मंगाई, काम सुरभि सम सील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजा करके सुंदर आसनों पर बैठाया और 4 लाख गौवें कामधेनु के समान सीधी और सुंदर मंगाई। सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही, मुदित महिप महि देवन दीन्ही। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहऊ आज जग जीवन लाहू। सब प्रकार से गौओं को सजाकर प्रसन्नता से राजा ने ऋषियों को दान दिया। फिर राजा ने बहुत भांति से विनती करते हुए कहा कि आज हमने जगत में जीवन का सब लाभ प्राप्त कर लिया है। पाई अशीष महेशु आनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि है गए चंदन, दिए बोझि रुचि रविकुल नंदन। आशीर्वाद पाकर राजा प्रसन्न हुए। फिर याचकों को बुला लिया और सोना
वस्त्र, मणि, घोड़े, हाथी सब अनुसार जिसको जो रुचि थी उसके अनुसार पूछकर सूर्यवंशी महाराज ने सबको वह दिए। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुलनाथा। एहि विधि राम बियाह उछाओ, सकई न बरनि साहस मुख जाओ। गुणानुवाद गाते हुए याचक बोले, सूर्यवंशियों के स्वामी की जय हो। इस भांति प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव जो शेष जी भी नहीं कह सकते, जिनके 1000 मुख हैं, उसका सुंदर वर्णन यहाँ पे किया गया। बार बार कौशिक चरण से सुनाए कहराओ, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाओ। बारंबार श्री दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा दशरथ जी कहने लगे कि हे मुनिराज, यह सब सुख आपकी कृपा कटाक्ष का प्रभाव है, यानी आपकी कृपा हुई है जो मैंने इतना सुख प्राप्त किया। और इसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और आगे भी यह कथाएं चलती रहेंगी। कृपा करके आप हमारे साथ बने रहिए और अपना आशीर्वाद बनाए रहिए। जय जय श्री राम।